हेलो जय हिंद साथियों, आज हम आपको बताएंगे झारखंड पुलिस एवं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उत्साह और अट नहीं रही है, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी के सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो हिंदी का पेपर 1 क्वेश्चन होगा झारखंड पुलिस के लिए। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? ऑप्शन ए, गर्जन करने के लिए। ऑप्शन बी, मधुर राग सुनाने के लिए। ऑप्शन सी, वर्षा करने के लिए। ऑप्शन डी, छाया करने के लिए। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए है, गर्जन करने के लिए। अगला प्रश्न है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए, बारिश होना। ऑप्शन बी, शांति और सुख की स्थापना। ऑप्शन सी, प्यास बुझाना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी, शांति और सुख की स्थापना। अगला प्रश्न है, कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? ऑप्शन ए, समाज में भय। ऑप्शन बी, समाज में उत्साह। ऑप्शन सी, समाज में आलस्य। ऑप्शन डी, समाज में कायरता। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी, समाज में उत्साह। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? ऑप्शन ए, बादल का। ऑप्शन बी, पवन का। ऑप्शन सी, सूर्य का। ऑप्शन डी, वर्षा का। चलिए इसमें कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए है, बादल का। अगला प्रश्न, कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? ऑप्शन ए, धन। ऑप्शन बी, ज्ञान। ऑप्शन सी, जीवन की नई नई प्रेरणाएं। ऑप्शन डी, जीवन का इतिहास। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी, जीवन की नई नई प्रेरणाएं। अगला प्रश्न, कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? इसमें ऑप्शन ए, जन सामान्य की पीड़ा। ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन सी, अत्यधिक गर्मी। ऑप्शन डी, वैश्विक तपन। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए, जन सामान्य की पीड़ा। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, कवि ने बादलों को हृदय में कैसी छवि बताई है? कवि ने बादलों को हृदय में कैसे छवि बताई है? ऑप्शन ए, सुनहरी छवि। ऑप्शन बी, विद्युत छवि। ऑप्शन सी, पुष्प छवि। ऑप्शन डी, प्रातःकालीन छवि। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि ने बादलों को हृदय में कैसी छवि बताई है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी है, विद्युत छवि। अगला प्रश्न, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? ऑप्शन ए, रुदन। ऑप्शन बी, क्रांति। ऑप्शन सी, वेदना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी है, क्रांति। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? ऑप्शन ए, बरसने का। ऑप्शन बी, छाए रहने का। ऑप्शन सी, कड़कड़ाने का। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए, बरसने का। अगला प्रश्न, तप्तधरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्तधरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, गर्म धरती। ऑप्शन बी, सूखी धरती। ऑप्शन सी, दुखों से पीड़ित धरती। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तप्तधरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी, दुखों से पीड़ित धरती। अगला प्रश्न, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? ऑप्शन ए, बालकों की। ऑप्शन बी, कवि की। ऑप्शन सी, सैनिक की। ऑप्शन डी, व्यापारी की। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए है, बालकों की। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? ऑप्शन ए, संस्कार के लोग। ऑप्शन बी, अमीर लोग। ऑप्शन सी, गरीब लोग। ऑप्शन डी, बच्चे। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए, संस्कार के लोग, संसार के लोग, संसार के लोग। संसार के लोग, इसमें से ऑप्शन नंबर ए है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को